हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। कथा राम की होय तब तक कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। हिमगिर गुहा एक यति पावनी कथा राम की होय। वह समीप सुरसरी सुहावनी कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। आश्रम परम पुनीत सुहावा कथा राम की होय। देखो देव ऋषि मन अति भावा कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नरक शैल सर विपिन विभागा कथा राम की होय। भयउ रमापति पद अनुरागा कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी कथा राम की होय। सहज विमल मन लागे समाधि कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मन गति देख सुरेश डेराना कथा राम की होय। कामई बोले कीन सन्माना कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। सहित सहाय जाओ मम हेतु कथा राम की होय। चले वरस ही जलचर के तू कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। नारद मुनि की यह तमोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहाय के सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मुनि ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मऊ असी त्रासा कथा राम की होय। चहत देव ऋषि मम पुर बासा कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। जय कामी लूलप जग माही कथा राम की होय। कुटिल काकयब सबई डेराई कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं।